सिद्धि ऑसम टैरो रीडिंग में आप सभी का वेलकम है। और आज मंगलवार है, यानी कि आज हनुमान बाबा जी का डे है। तो आज हम हनुमान बाबा जी से जो है उन्हीं के ऑरेकल से हम आज की रीडिंग क्या गाइडेंस है और क्या हमारे लिए बाबा जो भी बताएंगे उसको हम देखते हैं। तो चलिए फटाफट हम अपने सभी एंसेस्टर्स को, अपने मास्टर्स को, अपने कहते हैं कि जो भी हमारे इष्ट हैं, माँ भगवती को और मूक और वफादार साथियों को, सभी आदम से लेकर आज तक की समस्त दैविक शक्तियों को और हमारे स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स को, सभी गुरुओं को, सभी हीलर ऑफ द एजेस को, लाइट वर्कर्स को और सभी स्पिरिचुअल टीम्स को, गाइड्स को, स्पेशली मेरी इंट्यूशन पावर को थैंक्स और हनुमान बाबा जी को। तो चलिए फटाफट जो है हम एक रीडिंग कर लेते हैं और आप भी सबको धन्यवाद कीजिए, अपने सभी ईस्ट को, स्पिरिचुअल एंजल्स को, गाइड्स को, सभी एंसेस्टर्स को, ताकि हमें जो गाइडेंस मिले वो हमारे जीवन को जो है अच्छे से हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकें। तो चलिए हनुमान बाबा जी, आपकी अपने भक्तों के लिए, अपने जो ये सोल फैमिली परिवार आपने दिया है मुझे, आप सबकी एंटायर यूनिवर्स की ग्रेस से, तो बताइए कि उनके लिए क्या गाइडेंस है और आज आप क्या खास बताने वाले हैं। कल की रीडिंग में ना मैं एक सूर्य, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और 9 अंक के बारे में ना लास्ट में बताना भूल ही गई थी, तो मैं आज आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, तो चलो पहले देख ही लेते हैं, क्योंकि कहीं फिर ऐसा ही हो जाता है। तो देखिए ये आपको दिख रहा होगा, तो हमने इसको ऐसे लिख लेना है। आपने देखना, एक सूर्य है ना, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 9 अंक, और बिल्कुल आपने एक के बाद ये बिंदी ना उसको खाली छोड़ना है, फिर एक बिंदी और फिर देखिए 9 अंक के पास बिंदी। आप इसको देख पा रहे होंगे ना, और इसको हमने सिर्फ रेड पेन से यूज़ करना है। ठीक है, तो ये रेड पेन है, हमने सिर्फ रेड पेन का यूज़ करना। और ये आप देख लीजिए कि कैसे हमको लिखना है। एक सूर्य, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 9 अंक, यानी कि पहले हमने अंक लिख लेना, फिर उसके नीचे हमने इनका जो ये है जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हमको लिख लेना है ना। जैसे पहले 1 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 27, फिर 9, फिर उसके नीचे सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, अंक। ठीक है, इसको आपने क्या करना है कि मैं तो भूल ही गई थी, लेकिन कहते हैं ना माँ बाबा तो याद दिलाते हैं। इसको आपने अपने ईस्ट फेस है जहाँ पर सूर्य निकलता है, फेस करके फिर हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे, यानी कि हमारी ईस्ट नॉर्थ जो हमारी एक दिशा होती है, कॉर्नर होता है, उस वॉल पर हम लगा देंगे। ठीक है ना, मतलब जैसे हम खड़े होंगे ऐसे ईस्ट हमारा फेसिंग है, उसके बाद हमारा जहाँ पर लेफ़्ट कंधा, जहाँ से भी सूरज निकलता है वहाँ आप खड़े हो जाइए और अपना लेफ़्ट जहाँ पर आपका कंधा होगा उस वाली वॉल पर, उस साइड वॉल जो पड़ेगी उस पर आप ये ऐसे करके लगा दीजिएगा। और ये बहुत ही मनी के लिए और हर चीज़ के लिए बहुत वंडर क्रिएट करता है। तो आप उसको आपको वाइट ही यूज़ करनी है शीट, और रेड ही पेन यूज़ करना है। ठीक है, और आप जब भी मतलब आते जाते ऐसे होता है, आपने बस इसको रिपीट कर देना। एक सूर्य, ग्रह है ना, जैसे आप बोलते थे, एक सूर्य, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और 9 अंक, है ना। तो हमको बस ये ऐसे रिपीट करना है, एक सूर्य, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 9 अंक। तो ये हमको रिपीट करना है, जब भी हमारी नज़र पड़े हम इसको रिपीट कर लें। भाई आपको 5 बार, 10 बार, 11 बार, मतलब ईजिली ये आपके ना फ्रीक्वेंसी, कहते हैं ना, जो ब्रह्मांड में जो आपके मिरेकल्स हैं, जो चीज़ें हैं ना, उसकी फ्रीक्वेंसी को करेगा। ये आपके लिए कहीं से भी है ना, इवन मनी में बहुत अच्छा मिरेकल्स करता है। इवन आपकी मतलब कहते हैं ना एक बड़ी विनिंग हो सकती है, कहीं से भी मनी का होगा फ्लो आपके घर में आएगा। तो आप इसको लगाइए ज़रूर, ये बाबा जी की कृपा से ये सब, माँ बाबा। चलिए, क्योंकि मैं कहा बाद में ना भूल जाऊँ, इसलिए मैंने पहले ही ना ये मतलब लगा के यहीं पे रख दिया था। बाबा, ट्रू डिवोशन। तो बाबा हमसे क्या कह रहे हैं कि भाई हमको ट्रू डिवोशन रखना है। ट्रू डिवोशन इज अनवेवरिंग लाइक माई डिवोशन टू रामा। कल्टिवेट
स्टेट फास्ट फेथ एंड कमिटमेंट इन योर परस्यूट्स, यानी कि जो भी आप कर रहे हो, जो भी भक्ति कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, आपको अपने इष्ट के प्रति, यानी बाबा आपको हमको बता रहे हैं कि हमें ट्रू डिवोशन रखना है। अब देखिए ट्रू डिवोशन क्या होता है। ट्रू डिवोशन मतलब देखो, अब ये बात ऐसी होती है कि हर कोई सोचता है कि भाई हम भक्ति करते हैं। डेफिनेटली देखिए सब भक्ति करते हैं, और भक्ति से किसी का ये नहीं होता कि भाई कौन कम है कौन ज़्यादा है। सब, हर एक आत्मा का अपने इष्ट के साथ एक अलग तरह का संबंध होता है, और वो एक कहते हैं ना सोल टू सोल, और जन्मों से हो रहा है। तो लेकिन हमें भगवान जो हनुमान बाबा जी क्यों कह रहे हैं कि हमको जो है एक ट्रू डिवोशन रखना है। कि क्या होता है कि देखिए कई बार हम जो भी इच्छा अपने इष्ट से या अपने किसी भी ईश्वर से रखते हैं, तो अब हम सोचते हैं कि भाई, या हमारे ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि जो बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, तो हमको कई बार ये लगने लग जाता है कि पता नहीं हमारे जीवन में ये सब क्यों हो रहा है। हम इतनी भक्ति कर रहे हैं, इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम नेक कर्मा भी कर रहे हैं। तो उस समय के लिए जो है बाबा कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जो आने वाला टाइम है ना, जो टाइम चल रहा है ना, ये हमारी रीडिंग में लगातार आ रहा है, तो बाबा भी कह रहे हैं कि ट्रू डिवोशन रखना, यानी कि ये नहीं घबरा जाना कि भाई ये मेरी चीज़ अभी पूरी नहीं हुई तो भाई मैं मतलब नहीं, फिर वो आपका ट्रू डिवोशन नहीं है। देखिए एक हम अपनी विशेष मांगते हैं, वो अलग बात है। ईश्वर है, वो हमारे माता पिता भी हैं स्पिरिचुअल, तो हमारी इच्छाओं को, हमारी चीज़ों को, ज़रूरतों को सब कुछ मानते हैं और जानते हैं, और वो समय आने पर उन्हें पूरा भी करते हैं। उनको पता है कि कब हमको क्या देना है। तो हमारा जो भक्ति है, हमारा जो अपने ईश्वर के प्रति प्रेम है ना, वो स्वार्थवश नहीं होना चाहिए कि भाई ये पूरा होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं है। हो जाता है, देखो कई बार बहुत सारे सर्कमस्टांसेस आते हैं और हम भी निकलते हैं, मैं भी गुजरी हूँ, ठीक है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि भाई अपने डिवोशन को वो रखना है, और जो भी आप काम कर रहे हो, जिस भी चीज़ में आप अपने को फोकस करके आगे बढ़ रहे हो, उसको ठीक से परस्यू करना है। यानी कि ये नहीं है कि आप सोचो कि भाई डिवाइन टाइमिंग, क्योंकि देखो डिवाइन टाइमिंग है, और हर चीज़ जब डिवाइन टाइमिंग पे आपको आके मिलेगी ना, तो आपको डेफिनेटली है कि भाई आपको वो कितना फ्रूटफुल होगी, वो कितनी ब्लॉसम करेगी ना, ये हम सब की ना सोच से परे है। तो चलिए रेमेडी मैं बाद में बताऊंगी। तो बस आप ट्रू डिवोशन रखिए अपने इष्ट के प्रति। ट्रू डिवोशन यही है कि भाई प्रभु जैसे भी रखे है ना, तेरी रज़ा में राजी। वो एक सत्संग में एक वो सुनते हैं कि तेरा भाना मीठा लागे, यानी कि हे परमात्मा तू जो भी मेरे जीवन में कर रहा है सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। इट इज़ कॉल्ड ट्रू डिवोशन, यानी कि जहाँ पर हम उसकी रजा में खुश रहते हैं, ठीक है। और ये भी भक्ति की स्टेजेस हैं। डेफिनेटली होता है कि हम भी शुरू में बचपन में ऐसे ही चले थे कि भाई प्रसाद मिलेगा। भाई मैं तो ऐसे ही थी। हनुमान बाबा जी का ना, मतलब हमारे घर में ना मेरे नाना जी, हमारा ना नाना जी के साथ ज़्यादा मतलब अटैचमेंट है। तो नाना जी जो है ना, हर मंगलवार को ना बूंदी का प्रसाद और सुंदरकांड का पाठ का ना, जैसे मंथली होता था वहाँ पे। तो बचपन में हम सब ऐसे ही होते हैं, है ना, हम प्रसाद के लिए। तो मैं ना बस भाई प्रसाद लेने भाग के जाती थी लेने, ठीक है। और रोड क्रॉस करके था, हम लोग उसमें गवर्नमेंट एकोमोडेशन में रहते थे, तो वहाँ पर बड़ा सिस्टमेटिकली होता उस समय भी जब हम छोटे थे। तो क्या होता था कि बड़ा अंदर से बस वो दिन का बड़ा इंतज़ार रहता था। और वैसे मैं मार्केट नहीं जाना पसंद करती थी, लेकिन जब बाबा का बूंदी का प्रसाद मंगवाते थे तो मैं कहती थी मैं जाऊँ, मैं ले आऊँ। और मतलब एक देखो बच्चों को क्या होता है, बच्चों को ऐसा ही अच्छा लगता है ना भाई प्रसाद, तो वही होता है। धीरे हम बड़े होते हैं, फिर हमें ऐसे बताया जाता है कि भाई भगवान की पूजा करो, ये फल मिलेगा। फिर जब हम एक सेल्फ हमारी वॉक शुरू हो जाती है ना, धीरे एक स्टेप करते करते, तो वहाँ हमको धीरे भक्ति की एक स्टेजेस हैं जहाँ हमको समझ में आता है कि जहाँ पर हमारा एक्चुअली ट्रू डिवोशन क्या होता है, जहाँ पर हम चीज़ों से परे होके भी अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को, अपने डिवाइन को प्यार करते हैं। और ये हमारा सबका एक कहते हैं ना आत्मिक संबंध होता है। और आत्मिक संबंध जितना हमारा उनके साथ मजबूत होगा ना, उतने ही हम अंदर से बहुत मजबूत होते जाएंगे, ठीक है। आज ये मेरा फरी बेबी बोलेगा तो आप देखते इसको भी सुनना, ये भी जयकारे लगाएगी। चलिए बाबा, वाओ, शो कंपैशन, वेरी गुड। देखिए हमको ना, देखिए ट्रू डिवोशन के साथ साथ ना कंपैशन के लिए भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जितना बड़ा हमारा टास्क यानी हमारे सपने होंगे, हमारा फोकस होगा, गोल होगा,
कोई हमारा स्पिरिचुअल मिशन होगा। देखिए कोई भी चीज़ अगर हम बड़े लेवल पे करना चाहते हैं ना, तो हमको ना कंपैशन होना बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर फैमिली में हम चाहते हैं कि हमारा बड़ा वो हो, तो हमको कंपैशन रखना पड़ेगा अपने फैमिली मेम्बर्स के प्रति, है ना, चाहे कोई छोटे हैं चाहे कोई बड़े हैं। अगर हम बिजनेस में हैं तो वहाँ भी हमको अपने जो कोवर्कर्स होंगे उनके प्रति हमको जो कंपैशन रखना पड़ेगा। अगर हम कहीं जॉब में हैं तो हमें अपने कोलीग्स हैं उनके प्रति, अपने बॉस के प्रति जो है उसको हमें कंपैशन रखना पड़ेगा। इवन हम कहीं भी हैं, हमको अगर अपने को कहते हैं ना एक सोल लेवल पे अगर हमको बहुत बड़ा बनना है, और तो सबसे पहले अगर हम ग्रेस चाहते हैं ना गॉड की, तो वहाँ पर हमको ना सोल लेवल पे बहुत ही बड़ा, कहते हैं ना, अपने हृदय को बहुत विशाल कर लो। तो फिर आपके लिए गॉड की जो ग्रेस है, यूनिवर्स की ग्रेस है, वो अपने आप दौड़ के चली आएगी। ब्लेसिंग फॉलो एक्ट्स ऑफ कंपैशन। देखिए मतलब मैंने अभी इसको पढ़ा नहीं है और यही बात है। एज आई वॉज ब्लेस्ड फॉर माई सेल्फलेस सर्विस, लिव ए लाइफ ऑफ काइंडनेस एंड रिसीव डिवाइन फेवर। देखिए जो बात अभी गॉड ने बुलवाई वो सेम जो है ना कार्ड के अंदर, और सेम मैं बताऊँ, मैंने बाबा के जो कार्ड है ना, जब ये पहली जो लास्ट रीडिंग और दूसरी, मतलब वही जब रीडिंग आए वही कार्ड पड़े और आज ये रीडिंग में है, तो देखिए ग्रेस है उनकी, है ना। तो हमको गॉड की ग्रेस में खुद ही ये है कि उसके लिए हमको बहुत कंपैशन चाहिए। और मेरी अपनी खुद भी लाइफ है। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि हम इस माहौल में पले बड़े होते हैं, कोई हमारे को जो सोल के जो ट्रू एसेंस है ना, वो एक डिवाइन टाइमिंग के बाद, सोल अवेकनिंग के बाद में एक्चुअली हमको समझ में आते हैं। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या होता है कि जो हम देख रहे होते हैं, जो हमें समझाया जाता है इस वर्ड में, तो वो होता है। बट सोल कॉन्शियसनेस के हिसाब से जो है भक्ति जो है वो बहुत डीपर लेवल पे होती है, जहाँ पर हमारे लिए ट्रू डिवोशन और कंपैशन, मतलब वो कहते हैं ना आत्मा के गुण फल। बाबा और बताइए। वाओ, क्लियरली कम्युनिकेट विद यूनिवर्स, यानी कि जो भी आपको चाहिए आप ना क्लियरली कम्युनिकेट करें यूनिवर्स के साथ। देखिए अब देखिए बाबा ने ना ऑलरेडी, ये आप कहेंगे ना ये चीज़ है, ये क्या है, ये एक सूर्य, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 9 अंक, ये ऑलरेडी यूनिवर्स ही है ना। तो देखिए आप, गॉड ने पहले ही आपके सामने ये जो है ऐसी रेमेडी बता दी कि आपको ये लिख के रखना है और आपको ये करना है बस, और अपने आप चीज़ें होंगी। मतलब रीडिंग से पहले आपके लिए बाबा ने जो है आपको एक रेमेडी दी। तो देखिए बाबा को हमारा कितना ख्याल है ना, हम सबका। तो बस हमको फेथ रखना है। और इसको मैं करती हूँ। एज आई डिलीवर्ड रामाज मैसेज टू सीता, बी ए क्लियर एंड कॉन्फिडेंट मैसेंजर ऑफ योर इंटेंशंस टू द यूनिवर्स, clearly define and communicate your desires to the universe। वंडरफुल। देखिए हम जब यूनिवर्स से मांगते हैं ना, यूनिवर्स में हम कोई भी चीज़ भेजते हैं, और देखिए मैं मतलब भी शेयर करूँगी, तो हमें यूनिवर्स में कैसे रखना है कि हम ना अपनी इंटेंशन को क्लियर रखें। सपोज हमको मनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको मनी चाहिए तो हम कैसे कहेंगे, हम यूनिवर्स को क्या बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, लेट गो रिचुअल मतलब कीजिए। लेट गो में क्या है कि आप एक खाली पेपर लिखिए और आप वहाँ पे लिखिए कि जो भी चीज़ें, जैसे सपोज आपको लग रहा है कि भाई मेरे पास मनी कम है, जो भी चीज़ें आपकी हैं कि भाई आपके कोई सफरिंग है, भाई मनी की वजह से आपको कोई भी चीज़ हुई है ना, आपको कोई लो चीज़ देखनी पड़े, कुछ भी, वो एक पेपर में यूनिवर्स को करके आप लिख दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद में एक कैंडल लीजिए, उसको लिट कीजिए, बाहर ले जाकर कहीं भी बगिए या कहीं कुछ में भी है ना, उसको मतलब जला दीजिए ऐसे कैंडल के साथ में उस पेपर को, और फूंक मार के यूनिवर्स में उड़ा दीजिए। तो ये आपका लेटिंग हो गया, यानी कि आपने जो भी अपने मनी से रिलेटेड जो पावर्टी, जो आपकी फीलिंग थी, माइंड थी, और जो भी चीज़ें थी, वो आपने उसको यूनिवर्स में सेंड कर दिया कि भाई वो ख़त्म हो गई मेरी चीज़ें। फिर आप न्यू पेपर पे अपनी अफर्मेशन लिखिए कि भाई मैं, यूनिवर्स से आप क्या चाहते हो। तो आप यूनिवर्स को आपने पॉजिटिविटी की अफर्मेशन देनी है। वो क्या देनी है कि भाई मैं चाहता हूँ इतना मनी, है ना, मैं ये मनी चाहता हूँ, और मैं किस चीज़ के लिए चाहता हूँ। यानी कि आप जिस चीज़ के लिए मनी चाहते हो ना, उसकी इंटेंशन भी बताओ यूनिवर्स को कि भाई मान लो आपको चाहिए कि कुछ आप घर खरीदना चाहते हैं, किसी को मान लो अपना सोल पर्पस के लिए काम करना चाहता है, उसके लिए मनी चाहिए, किसी को अपने फैमिली के लिए चाहिए, किसी को, मतलब देखिए आपकी कोई भी डिमांड हो सकती है यूनिवर्स से। तो आप यूनिवर्स को क्लियर इंटेंशन कीजिए, और आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरी, मतलब मुझे जो खरीदना उसका कितना अमाउंट चाहिए, है ना।
आपको कोई गाड़ी पसंद आई है तो आप उस गाड़ी का अमाउंट वगैरह सब पता कर लीजिए कि भाई कितना अमाउंट है किया है। तो आप यूनिवर्स से कहिए कि हाँ मुझे इस मॉडल की गाड़ी चाहिए और इसका इतना अमाउंट है, ठीक है, और मुझे, ठीक है, आपको इस तरह से जो है इंटेंशंस, और ये हर चीज़ पे है। सपोज आपको स्ट्रेंथ चाहिए तो आप क्या कहोगे कि ऐसे ही लेट गो रिचुअल करोगे कि यूनिवर्स से पहले कि उसमें आप लिख दोगे कि भी मैं पहले इतना, जो भी आपकी स्टेज थी भी वीक था, मेंटली स्पिरिचुअली जो भी था, ठीक है, लेकिन मैं उसको लेट गो करता हूँ, मैं वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ से बाहर निकालना चाहता हूँ। लेट गो का मतलब ये है कि जो चीज़ें हम अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं, जो भी हमारी चीज़ में हुई हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हुई हैं, चाहे आपके इमोशनल ट्रॉमास में हुई हैं, कुछ भी हुआ है, देखिए ये हमारी सबकी लाइफ है और हम सबकी लाइफ में अलग अलग मिलता जुलता सब कुछ है, मगर सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ थोड़ा अलग भी होता है और थोड़ा मिलता जुलता भी है। तो वहाँ पर हमको रिलीजिंग ज़रूर करनी है, क्योंकि देखिए रिलीजिंग का मतलब क्या है, अगर हम अपने घर के अंदर से जो कबाड़ हमने भर के रखा होता है उसको बाहर नहीं निकालेंगे तो आप मानेंगे कि क्या वो नई ऊर्जा आएगी? हैं, वो इस तरीके से होती है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये हमारा दरवाज़ा है घर का, ठीक है, और ये घर के बाहर का हिस्सा है और ये घर के अंदर का हिस्सा है। अब आप बाहर से बहुत सुंदर सा ना सोफ़ा लेके आए हो, है ना, वो घर के बाहर रखा हुआ है क्योंकि अब आपको एंट्री देनी, लेकिन आपके जो अंदर है, घर के अंदर वो जगह ही नहीं है उस सोफ़े को। आप खरीद के बड़ी खुशी से लाए, बड़ा अच्छे से लाए, आपने उसमें टाइम, मनी, अपनी थॉट, एनर्जी सब कुछ इन्वेस्ट किया, ठीक है, लेकिन अब वो सोफ़ा तो डिलीवर हो गया। अब वो सोफ़ा को रखने के लिए जगह नहीं है ना, तो अब आप परेशान हो रहे हो कि अब हम रखें कहाँ, अब हम रखें कहाँ। तो अब वो कैसी हो गई हशल टशल कि भाई वो चीज़ जो है आपकी आ भी रही है और नहीं भी आ रही है ना, दरवाजे तक तो पहुंच गई लेकिन वो अंदर नहीं आ रही। सेम इसी तरीके से जब आप यूनिवर्स को क्लैरिटी के साथ लेट गो रिचुअल, मैंने इसलिए बताया कि लेट गो रिचुअल करना बहुत ज़रूरी है और ये सिंपल है बहुत, कि आपको सिंप्लिसिटी के साथ, कुछ ऐसा नहीं है, प्लेन पेपर ले लीजिए ऐसा ही है ना, ये मैं बैक साइड दिखा देती हूँ। और यहाँ पर भाई बस थैंक यू यूनिवर्स करके अपने भगवान को, यूनिवर्स को, किसी को भी, आप बाबा को कह के कि बाबा ये सब मेरी कमजोरियाँ, वीकनेसेस हैं जो मेरी पहले लाइफ में ऐसे रही और मेरे को ये सारी, इनसे मुझे बाहर निकालो। मनी से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, जो भी है, मैं ये आपको सरेंडर करता हूँ और मैं इन चीज़ों को नहीं चाहता हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है। और ये कह के आप उसको जो, और कभी भी हो आप जब भी कोई लेट गो रिचुअल करते हैं या आप इंटेंशन अफर्मेशन करते हैं तो आप जो है कैंडल, अग्नि, लाइट है, उसकी चीज़ को आप ज़रूर कीजिए। फिर वो अपना लिट करके आप उसे बाहर जाके, उसको आपको राख को जो है ना बाहर जाके स्प्रेड आउट करना है, बाहर ही जलाना है घर से और उसको फूंक मार के यूनिवर्स में उड़ा दो, ठीक है। और जब आप इंटेंशन सेट करते हो कोई किसी भी चीज़ के लिए तो आपने क्या करना है, आपने वहाँ पे लिखना सेम उसी तरीके से, बट वो क्या होगा कि मैं जो हूँ, मेरी ये विश है और इसलिए है, और तब भी वहाँ आपके वहाँ कैंडल लिट रहेगी, लेकिन फिर उससे जो आप पेपर लोगे, उसको जो इंटेंशन बनाओगे उस चीज़ को, तो वो आप जो है प्रेजेंट टेंस में लिखोगे कि भाई मेरे को ये चीज़, ये गाड़ी पसंद है, या मेरे को ऐसी रिलेशनशिप पसंद है, या मेरे को ऐसा, इतना मुझे मनी पसंद है, मुझे सोल पर्पज़ है। तो मुझे आप लिखोगे कि मुझे सोल पर्पज़ के लिए मुझे इतना मनी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई प्रोजेक्ट, कोई ना कोई वर्क, कोई ना बिजनेस, कोई भी आपको जॉब चाहिए, कुछ भी चाहिए, एनीथिंग, किसी भी रिगार्डिंग, तो आपको जो चाहिए उसे प्रेजेंट टेंस में रख के और आप जो है उस अफर्मेशन को गॉड को सरेंडर कर दीजिए और फिर आप अपना आराम से उसको किसी जगह पे रख दीजिए और भूल जाइए कि भी हाँ हमने रखा है, ठीक है। और फिर बस थैंक्स गिविंग करते रहिए। मतलब फिर आपको क्या याद रखना है कि बस ये याद रखना है कि थैंक यू गॉड, जब भी वो रोज़ थैंक यू गॉड, सोते वक्त भी, कि भाई आपने मेरी ये चीज़ पूरी कर दी। वहाँ पे आपने ये कि ये नहीं रखना कि भाई कब पूरी होगी, क्या पूरी होगी, नहीं, बस आपने ये विश्वास रखना है कि भाई मैंने बाबा को, माँ को, सदगुरु को, किसी साईं बाबा को, जिनको भी आप मानते हैं, उनसे कह दिया और उन्होंने मेरा सुन लिया। और क्या बताने वाले बाबा, फोकस ऑन योर गोल्स, यस, फोकस ऑन योर गोल्स। देखिए आ गया ना वही कि, और फिर हाँ, जब आपने अपनी इंटेंशन सेट कर ली, सब कुछ सेट कर लिया, तो अब आप क्या करेंगे, आप जो भी गोल है आप उसके ऊपर फोकस रखेंगे। फोकस क्यों रखेंगे, देखिए गोल, फोकस गोल पे रहेगा तभी आप जाके ना उन चीज़ों को कर पाएंगे, है ना, जिस गोल के लिए। तो आपने उस गोल से रिलेटेड जो भी काम है, जो भी एक्शन है वो लेने हैं। तो focus your mind like I focused on Rama to achieve your goals. Cultivate concentration and mental clarity to manifest your desires. ठीक है। अब देखिए, अगर हम अपने ना फोकस नहीं रखेंगे ना तो हमारी एनर्जी कहाँ जाएगी, हमारी एनर्जी
दूसरी चीज़ों में जाएगी। हमारी एनर्जी कभी भी लो भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। और जब हम अपने गोल पर फोकस रखते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे को क्लैरिटी दिखाई देती है, हमको चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं कि भाई हाँ यार, ये चीज़ें मुझे इसके लिए ये एक्शन लेना है, ये मेरी इच्छा है, ये विश ठीक है या नहीं है, तो मुझे क्या क्या, ये किन किन लोगों के साथ मुझे कम्युनिकेट करना है उस रिलेटेड, है ना, और मुझे किस किस तरीके से स्टेप लेना है, क्या मुझे आउटर हेल्प चाहिए, कब मुझे इनर हेल्प चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे को कब क्लियर होंगी, जब हम अपने गोल पर फोकस रखेंगे। अब गोल आपका कुछ भी हो सकता है ना। स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ने वाले, हाउसवाइफ्स होती हैं, वो सोचती हैं कि भाई हमारा गोल है कि किस तरीके से हम अपनी फैमिली को एक यूनाइट करके रखें। देखिए, सबका अपना अपना गोल हो सकता है ना भैया, हम किस तरीके से बड़ी चीज़ें लें, बड़ा हम करें। और एक जॉब जो वुमेंस होती हैं उनका हो सकता है कि यार मैं घर भी मैनेज कर लूँ, मैं बाहर भी मैनेज कर लूँ। क्योंकि देखिए मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, क्योंकि एक टाइम पर मैं भी वर्किंग थी, तो मैं बाहर और अंदर मेरे चीज़ें चलती थी, और मेरे लिए तो बहुत सारी चीज़ें थी, और आपकी भी होंगी। क्योंकि जब हम एक लेवल पे जर्नी पे चलते हैं और शेयरिंग करते हैं तो हमको समझ में आता नहीं यार, अरे यार हमारी मतलब अच्छा लगता है यार, हमारी भी है, अच्छा इनकी भी है। तो इससे हमको पता है क्या होता है, इससे हमको ना स्ट्रेंथ मिलती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं किसकी कौन सी स्ट्रेंथ, कौन सी गाइडेंस, कौन सी बात जो है ना हमारे जीवन को बिल्कुल बदल देती है। तो हमको बस क्या ध्यान रखना है, ट्रू डिवोशन यानी निस्वार्थ भक्ति करनी है, शो कंपैशन। और ये कंपैशन हमको सबसे पहले अपने प्रति, है ना, अपने प्रति भी दिखाना है। क्योंकि अगर अपने प्रति कंपैशन नहीं दिखाएंगे ना, तो वही वाली बात है, जो हमारे अंदर होगा ना वो बाहर ही आएगा, बाहर भी कंपैशन नहीं आएगा। अब हमको कंपैशन कैसे दिखाना है कि जहाँ पर हम अपनी भी ज़रूरतों का ख्याल रखें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम दूसरों के, और खासकर जो इमोशनल लोग होते हैं, वो दूसरों का ख्याल करने में इतने जुट जाते हैं ना कि भाई उनको अपना ख्याल ही नहीं रहता। और एक दिन क्या होता है, फिर क्या होता है ना। तो इमोशनल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बैलेंस करके। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इमोशनल बैलेंसेस की वजह से बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है, और आपने भी किया होगा। क्योंकि एनर्जीज आर कलेक्टिव, चाहे हमारे गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, है ना। और फिर आपने क्लियरली अब कम्युनिकेट करना है विद यूनिवर्स से। जैसे कि भी मैं कम्युनिकेट करती हूँ, सबसे अच्छी बात है, मैं आपको अपना शेयर कर देती हूँ जो गॉड ने मैंने सिखाया। देखिए, यूनिवर्स में ना कम्युनिकेट करते हैं तो हमको ना हर तरीके से हेल्प आ जाती है ना। तो मैं को जो गॉड ने सिखाया तो मैं क्या करती हूँ कि मैं बाहर, थोड़ा सा खुला है मेरा, तो मैं मतलब नीचे नहीं उतर के जाती, मैं बाहर बस गैलरी में खड़ी हो जाती हूँ वहाँ पर। और मैं जस्ट मॉर्निंग में उठती हूँ, कोशिश मेरी यही होती है 15-20 मिनट के बाद। और मैं वहाँ जाके ना बिल्कुल ऐसे खुले जो होते हैं ना, ऐसे आकाश की तरफ, जैसे समझ रहे हो ना, ऐसे करके मैं ऐसे आसमान की तरफ मुंह उठाकर देख, मतलब मुंह करती हूँ। और ऐसे हैंड दोनों, आप मेरी पाम्स जो ऐसे होती हैं, और मैं गॉड को कहती हूँ थैंक यू यूनिवर्स, है ना। उसको उनको थैंक यू कहती हूँ। और मेरी अगर जो भी, जैसे मान लो आज मेरा कुछ अच्छा हुआ, तो नेक्स्ट मॉर्निंग में ही मैं यूनिवर्स को बात करूँगी। तो मैं वहाँ जाके उनको उस चीज़ के लिए हर चीज़ के लिए थैंकफुल होती हूँ। मगर अगर कोई स्पेशल चीज़ हुई है तो डे बिफोर, तो मैं उसके लिए थैंकफुल होती हूँ उनको, ठीक है। और वहाँ भी मैं जो है, तो मैं क्या कहती हूँ कि जो मैं वर्ड बोलती हूँ कि आई एम अट्रैक्टिंग ऑल गुड थिंग्स इन माई लाइफ, all supernatural powers of divine in my life with easy and grace। ठीक है, तो इस तरीके से मैं ये अफर्म करती हूँ, ठीक है। आप भी अफर्मेशन कर सकते हो सच में। और सबसे पहले ना जो भी करना है, अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहले अगर आपने ओपन कीजिए, आप सबसे पहले ये कहिए कि यूनिवर्स, आई एम ओपन टू रिसीव योर हेल्प। क्योंकि देखिए, जब आप यूनिवर्स से ओपन होंगे ना, ठीक है, तो फिर यूनिवर्स से आपको हेल्प आएगी। क्योंकि अगर देखिए ओपन नहीं भी, यूनिवर्स से तो आएगी, ऐसा कहने से क्या होगा, उसका मैं बताती हूँ। पहले हेल्प ना मेरे पास आती थी, लेकिन ना हम लोग होते हैं ना कि ये, इसका मतलब ये नहीं होती, ईगो भी नहीं होता, एक होता है हमारा स्वाभिमान होना, है ना, कि भाई हमने किसी से नहीं लिया, हमें नहीं मांगा, होता है हमारा, तो फिर हमको ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं, जब हम बड़े लेवल पे काम करते हैं तो हमें यूनिवर्स की, है ना, हेल्प की ज़रूरत होती है। जितना बड़ा हमारा गोल होगा उतनी बड़ी ही हमें, कहते हैं ना, मिलकर चलना, एकजुट होकर वॉक करना। तो आप यूनिवर्स से जब आप डिमांड करोगे कि यूनिवर्स, आई एम ओपन फॉर योर हेल्प, तो उसके बाद में आप ये यूनिवर्स को अफर्मेशन, और बस आपको ये एक बार कहना है यूनिवर्स को, 1 या 2 बार कहेंगे कि ओपन फॉर हेल्प। उसके बाद में आप ये डेली अफर्मेशन डालिए। देखिए आप, बाबा और कुछ बताएंगे? स्पीक ट्रूथ, यस। देखिए,
जब हम भक्ति मार्ग पर होते हैं, है ना, तो भक्ति मार्ग की सबसे अच्छी खास बात पता है क्या है, जो मैंने अपने लाइफ में देखी है। भक्ति मार्ग में खास बात ये है कि आपके और आपके ईश्वर डिवाइन के बीच एक ऐसा रिलेशनशिप हो जाता है कि जहाँ पर वो आपको अच्छे से समझते हैं और आपके अंदर ये बिलीव होता है कि मेरा ईश्वर मुझे अच्छे से समझता है ना। और फिर आप जैसे भी होते हैं, आप सीधा जाकर कह देते हैं कि भाई ये माँ है। मैं तो माँ से ही कहती हूँ कि माँ ये कर दिया, या बाबा से भी कह देती हूँ आजकल कि बाबा आपने ये कर दिया, देख लो ऐसा हो गया, है ना। तो अपनी कमियाँ हमारे मास्टर कहते, मतलब हमको सिखाते हैं कि भाई हम लोग ना ईश्वर के, हम इंसानों के पास जाकर जो है ना झूठ सच करते रहते हैं। तो कहते हैं नहीं, इंसानों के पास जाके वो आप सच भी बता रहे होंगे ना, तो इंसान अभी ऐसे उसमें चल रहा है कि वो आपकी बात को झूठी समझेगा, है ना। ये इस तरह हो जाता है कि अगर आप अपने कोई दुख तकलीफ बताने जा रहे हो ना, कि वो आपका सुन भी लेगा ना पीछे से आपका मजाक, लेकिन देखो ईश्वर कभी नहीं करते। आपको जो भी कमी कुछ भी ऐसा, आप सीधा जाइए ईश्वर के सामने। कहते हैं ना ईश्वर के सामने आप जाकर अपने दिल की बात, है ना, बिल्कुल धड़ल्ले से कह सकते, जैसे हैं वैसे कह सकते हैं। तो सदगुरु हमें बोलते थे कि आप जो है ना, मतलब वो हमको सिखाते हैं, बताते हैं कि भाई आप जब भी कोई बात नहीं है, आप अपनी कमियां ही लेके जाओ, लेकिन आप जो है ईश्वर के पास जाओ। मतलब वो आपकी कमियों को नहीं देखेगा, वो इस बात से खुश होगा कि मेरा बच्चा कैसा भी है मेरे पास आया तो है। तो देखिए ईश्वर ऐसे हैं, इतनी कंपैशनेट हैं वो हमारे लिए कि हमारे जीवन में कोई भी चीज़ ऐसी होती है तो हमको कहाँ कंपैशन रखना है, हमको कहाँ रखना है। हमें जो है लोगों के प्रति कंपैशन, और ये कंपैशन हमें सिर्फ इंसानों के प्रति नहीं है। जितना बड़ा अचीव गोल, जितनी हम ग्रेस चाहते हैं, उतना ही बड़ा हमारी चीज़ें भी गॉड के पूरी क्रिएशन के प्रति होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन एक बात हमको ध्यान रखना, वो कैसे होनी है, डी अटैचमेंट। क्योंकि देखिए इमोशन है आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बड़ा जब भी कर पाएंगे जब आप डी अटैच होंगे। तो देखिए ये सब चीज़ें गॉड ने ना एक्चुअली हमको, मैं समझ पा रही हूँ वो इस तरीके से हो रही हैं कि गॉड हमको जो हमें आने वाला फ्यूचर है ना उसके लिए रेडी कर रहे हैं, है ना। और कई बार क्यों होता है ट्रू डिवोशन, कई बार ऐसा भी हो जाता है बस हमारे को कोई चीज़ें मिल जाती हैं, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, फिर हम भगवान को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा ट्रू मिल रहा है तो भी ठीक है, नहीं मिल रहा है तो भी ठीक है। और ये विश्वास रखना चाहिए कि हमको हमारी चीज़ें, हमारे ईश्वर सही समय पे जो हमारे लिए उचित होगा वो हमें कर देंगे। तो मैं एक ना, क्योंकि माँ ने ना एक निकलवा रखा है और आज दोनों का दिन है, मैं सोचा कुछ और था, माँ ने करा कुछ और, ठीक है। चलिए माँ बताइए, आप आए हैं तो बताइए, माँ बताइए। माता रानी, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। यस माँ, आप आए तो जरूर कुछ ना कुछ बात है। वाह, युवा शक्ति माँ। तो देखिए युवा शक्ति माँ हमारे जीवन में कभी आते हैं। देखिए माँ ने ना पूरी जो एक बाबा की रीडिंग को ना कंप्लीट कर दिया है ना। तो जो भी रीडिंग चल रही है देखिए, तो ये सब चीज़ें गॉड ने हमको किस चीज़ के लिए है, तो माँ युवा शक्ति माँ कब आई हैं कि देखिए क्या होता है कि हमारे ना, हम जो माँ काली है ना, वो कहते हैं ना कि बिगिनिंग भी है और एंड भी उन्हीं से ही है ना, अंत भी उनसे ही है, आरंभ भी उनसे ही है। और हम सभी देख रहे हैं कि डार्कनेस ऑफ, जो कहते हैं ना एक स्पिरिचुअल लाइट है ना, डार्कनेस। तो ये बाबा की रीडिंग का भी आप देखना भी किस तरीके से जो बाबा ने बताया कि भाई आपको जो विक्ट्री मिलने वाली है, जो जजमेंट आपके लिए आ रहा है, जो भी सारी चीज़ें आ रही हैं, हम देख रहे हैं रीडिंग में शनिदेव भगवान जी की, बाबा की, माँ की ब्लेसिंग्स जो हम तब से हम देख रहे हैं, तो वो क्या चीज़ें कर रही हैं कि भाई उस समय तक जो आपको जजमेंट आके चीज़ें आएंगी और उसके बाद जो आप अपना काम करेंगे, है ना, जिस भी वर्क पर, फील्ड पर आप फोकस पे, आपका कोई भी गोल पर जो आप मतलब वर्ड में बड़े लेवल से आप बाहर निकलेंगे, तो उस सब के लिए आपको है ना इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होगी, है ना। और ये बताया गया है कि भाई किस तरीके से अभी जो है ना डार्कनेस है, और माँ जो है ना आकर के कहते हैं सारे अंधेरे को दूर कर देती हैं, और अपनी डिवाइन लाइट, डिवाइन विजडम जो हमारे अंदर सेल्फ, माँ खुद सेल्फ हैं। तो जब माँ को, मतलब माँ हमारे अंदर जो वो उनकी जो वो एनर्जी प्रकट होती है, तो उससे क्या होते हैं, हमारे सारे डार्कनेस वेल्स जो हैं ख़त्म हो जाते हैं, और हमें एक स्पिरिचुअल लाइट में, एक डिवाइन की लाइट में, कहते हैं ना एक डिवाइन उजाला। देखिए एक सूर्य होता है ना, वो भी हमारा वो डे का उजाला है ना, दैनिक उसका। लेकिन स्पिरिचुअल डॉन जो होता है उसके अंदर हमारी डिवाइन की जो विजडम है, जो हमारी एशियंट विजडम है, जो गॉड की ट्रू नॉलेज है, विजडम है,
वो बाहर जो होती है लाइट होती है, शो होती है, वो बाहर प्रकट हो जाती है ना। तो हम सभी वो एक इस समय हम सभी जान रहे हैं कि जो एरिया डार्कनेस का, डॉन का मतलब अब ये चल ही रहा है। तो क्या है कि डॉन वो सुबह, वो स्पिरिचुअल सुबह, वो डिवाइन जो सुबह है वो होने वाली है, जहाँ पर कहते हैं ना कि एक हमारे साइकिल जो है वो उनका एक साइकिल कंप्लीट होकर के एक नई डॉन सबके जीवन में आने वाली है ना। तो जो माँ इस समय, बाबा माँ जो भी हमारे इष्ट हैं, हमारे सदगुरु हैं, इस समय एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं, वो उन आत्माओं को भाई ताकि वो फिर से दोबारा किसी साइकिल के अंदर ना फंस जाएं, इसलिए वो सारी की सारी टीचिंग आपने देखा होगा, लर्निंग और टीचिंग, और वो हमको गाइडलाइंस दे रहा है। एंटायर यूनिवर्स हमारी हेल्प कर रहा है कि आप उन गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। तो जब माँ हमारे जीवन में होती है तो माँ को कॉल कीजिए, क्योंकि माँ की ट्रू विजडम से ही, ट्रू लाइट से ही जो है ना हम जो है आगे का रास्ता तय करेंगे, है ना। बाबा तो हमको हेल्प दे रहे हैं। देखो आप देखिए, वही सेम गाइडेंस है। बाबा ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने श्री राम की भक्ति करते हुए डिवोशन भी दिखाया, कंपैशन दिखाया उन्होंने, ठीक है। कहीं भी उन्होंने ये नहीं दिखाया अपने साथियों को, अपनी सेनाओं को, या जिनसे भी वो बाबा मिले, है ना, वो बहुत कंपैशनेट थे, बहुत कंपैशन के साथ वो रहते थे, और वो हमेशा ट्रूथ बोलते थे। देखिए उन्होंने हमेशा सच ही बोला, है ना। जब भगवान ने, मैं बता देती कि उनसे क्वेश्चन भी पुटअप किया था कि भाई तुम कौन हो, तो उन्होंने पूछा था ना कि भाई मैं जवाब दिया था हनुमान बाबा जी ने, वो डरे नहीं थे। उन्होंने बोला था हाँ कि एक रूप में मैं आपका भक्त हूँ, दूसरे रूप में मैं आपका सेवक हूँ, तीसरे रूप में मैं एक वानर हूँ, ठीक है, और चौथे रूप में गॉड ने पूछा था क्या, उसने कहा वो मैं वही हूँ जो तुम हो। तो वो अपना ट्रूथ जानते थे। तो उन्होंने देखो श्री राम को जब पूछा गया तो वो भगवान को सीधा उन्होंने श्री राम को जवाब दिया कि मैं वही हूँ जो तुम हो, है ना। तो और उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि इसीलिए बाबा जो है हमको सारी गाइडलाइंस दिए हैं आज कि हमको किस तरीके से रखना है और किस तरीके से, और आपको हेल्प आएगी जो है यूनिवर्स से आएगी। देखिए मेरी लाइफ में भी जब बाबा ने ये एंट्री की थी ना, बाबा तो एंट्री मतलब उस तरीके से तो बहुत पहले से ही है ना, हमें नहीं पता होता कि हमें कैसे वो हमारे जीवन में काम कर रहे हैं ना, मतलब कॉन्शियसनेस लेवल पर कैसे काम कर रहे हैं, है ना। तो हमको नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, पर बस बाबा जब आए तो यही वाली अफर्मेशन मेरे जीवन में जो है ना ये आई। बाबा भी इधर एंटर कर रहे थे मेरी लाइफ में, और इधर जो है इस लेवल को बड़े लेवल पे, और जो है ये अफर्मेशन भी उन्होंने मुझे यूनिवर्स के ओपन वाली तभी दी थी। देखिए सारी चीज़ें कितने उससे अलाइन हो रही हैं, मतलब हर चीज़ जैसे कहते हैं ना, आपको रीडिंग से पहले वो सारी चीज़ें अलाइनमेंट में आ रही हैं। तो माँ जब आती हैं, आप माँ को कॉल कीजिए। देखिए माँ काली का ही रूप है, और माँ दिखा रही है कि भाई मैं जो है ना सारे अंधेरे को, डार्कनेस को, जो ये डार्कनेस है ना, ये स्पिरिचुअलिटी का डार्कनेस है, मैं इसको ख़त्म कर दूंगी, और मैं लाइट में ही जो है ना वो डॉन वो है मैं लेके आऊँगी। लेकिन वो हमारे जीवन में डॉन कब आएगा, वो तभी आएगा, वो लाइट, वो रोशनी तभी आएगी जब हम माँ को थामे रखेंगे। क्योंकि देखिए माँ जो है ना एक फायरस एनर्जी है, वो कंपैशनेट एनर्जी भी है ना। तो जहाँ हमको फायरस है, अब हम कई बार हम डर जाते हैं, हम नहीं कर पाते, इतनी सारी चीज़ें हैं यूनिवर्स में। तो वहाँ पर जो है माँ जो है हमको, माँ काली है ना, वो वहाँ कह देती है कि भाई ठीक है, अगर आप उनके डिवोशन में चल रहे हो, उनके सरेंडर में चल रहे हो, और आप डिवाइन टाइमिंग में, क्योंकि माँ को पता है कि कब, बाबा को पता है कि कब बच्चों को क्या चीज़ कब अवेलेबल करानी है। तो कहते हैं ना कि अगर वो जजमेंट आने में थोड़ा टाइम भी लगे तो हमको घबरा नहीं जाना कि भाई जजमेंट अभी तक नहीं आया, अभी नहीं नहीं नहीं, विश्वास रखना है कि डिवाइन टाइमिंग है मेरा, और सही समय पे सही चीज़ें आएंगी। देखिए इसको ऐसा कर देते हैं कि आपने अगर अपने घर में घी बनाया हो, मेरे घर में तो बनता था, मे भी जो हाउस वाइफ्स होती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना वो हर चीज़ को सोचती हैं कि मैं अब दी बेस्ट करें, तो वो घर के अंदर घी भी बना लेती हैं अगर उनके पास टाइम होता है तो मेरी मम्मी वर्किंग थी लेकिन घर में घी बनाती थी, ठीक है। तो उसमें मैं देखती थी कि तो वो ना लास्ट टाइम पे क्या होता है कि पहले भी जब घी होता है ना उसमें बहुत जो आवाज़ें आती है चिंगड़ चिंगड़, और जब बिल्कुल रेडी होने लगता है ना, प्रोसेस हो जाता है, तो उसके अंदर भी ना कुछ हल्की हल्की सी उसके अंदर आवाज़ आती है। तो और उसके अंदर से वो उठते थे, तो मम्मी हमको क्या कहती थी कि बाहर हो जाओ, गरम गरम आके कहीं तुम्हारे को लग ना जाए, है ना। तो तब तो इतनी समझ नहीं थी, लेकिन आज समझ में आती है। वो अंतिम तलछट, मतलब अंतिम अगर उसमें कुछ थोड़ा सा भी रह जाएगा ना तो वो घी को ख़राब कर देगा। तो इसीलिए जो ये हमारा साइकिल चल रहा है, डिवाइन टाइमिंग है, जजमेंटल है, ये सब आ रहा है, तो गॉड हमको यही गाइडेंस बाबा दे रहे हैं कि भाई माँ के साथ, बाबा के साथ आप गाइडेंस फॉलो करते चलो। और माँ, क्योंकि देखिए शक्ति है, हमको शक्ति तो चाहिए, शक्ति तो आप देखिए किसी भी भगवान ईश्वर हम किसी को भी मानते हैं, उनकी शक्ति तो काम करती है।
करती है ना, तो भाई शक्ति सबसे बड़ी है, वो दैवीय शक्ति सबसे बड़ी है। तो दैवीय शक्ति को आप होल्ड करके रखिए, पकड़ के रखिए उनका हाथ कि नहीं माँ, हमने आपका जो है हाथ थामे रखा। उनसे प्रार्थना कीजिए कि माँ, उनको इन्वोक अपना कहते हैं अपनी लाइफ में उनको कहिए कि नहीं, आप उनको सरेंडर विल में चले जाइए। देखिए माँ आपके ऊपर कैसी कहते हैं ना, वो माँ है, फायरस भी है और कंपैशन भी है। अगर आप सरेंडर विल में जाओगे तो कंपैशन भी दिखाएंगी, उनको सरेंडर करोगे, ट्रस्ट करोगे अपने डिवाइन टाइमिंग में, तो उनको पता है कि आपके कौन से साइकिल्स को मेरे को काटना है, क्या करना है सही समय पे, जिससे कि हम जो हमारे लिए जो विक्ट्री, जो हमारे लिए कहते हैं जजमेंट, जो हमारे लिए फ्रूट्स जो हम इतना हार्ड चल के आए हैं ना, वहाँ हम उनको अच्छे से कहना कि हम एक बहुत लंबे समय तक उनको हम जी सके। उनको हम भाई, अगर आप हार्डशिप करके आए हो तो डेफिनेटली हम तो चाहेंगे ना, आप भी चाहोगे कि भाई हमने जो इतना किया है हमको वो लाइफ मिले, है ना, जिस लाइफ के लिए हमने इतना स्ट्रगल किया। सपोज आपने बिजनेस के लिए किया, हेल्दी रिलेशनशिप के लिए किया। देखिए हम कुछ भी करते हैं ना, एक घर भी बनाते हैं, हम कितना स्ट्रगल करते हैं ना, तो गॉड सब कुछ जानते हैं, है ना। आपको सोल मिशन है तो भाई, और जो सोल मिशन है, लाइट वर्कर्स हैं, उनका तो बात ही अलग है ना, जो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में चल रहे थे। यानी कि कोई किसी भी प्रोस्पेक्ट्स में चल रहा है, वर्क कर रहा है, वर्क प्लेस पे एप्स जो स्टडी कर रहा है, आज के टाइम में हर जगह जब बंदा एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुंचता है तो वो एक हार्डशिप का ही रास्ता तय करता है। तो उस हार्डशिप में, इस हार्डशिप में हमको तो एक साइकिल कंप्लीट है, बस हमको करना क्या है, हमको भक्ति करनी है, अपना फोकस रखना है, जो गोल हमने तय किया है, डिवाइन टाइम का वेट करना है, और माँ काली की युवा शक्ति, क्योंकि युवा शक्ति यानी कि युग युग की, युगांतर की शक्ति हैं, ठीक है। हर युग में माँ की शक्ति का बोलबाला है, ओके। तो माँ से बड़ा तो और कोई है ही नहीं ना। तो बस हमको जो है माँ की एनर्जी को, माँ काली को अपने साथ रखना है। और इसी के साथ ही जो है मैं थैंकफुल कहती हूँ माँ काली का आने के लिए। और आज माँ ने जो है ये एनर्जी जो है ऑलरेडी बाबा की थी, सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और। तो वही वाली बात है कि जो वो चाहते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ हमारी भलाई छुपी होती है, ठीक है। उनको पता है हमें क्या देना है। तो आज हनुमान बाबा जी की जो सारी ब्लेसिंग्स हैं, सारी सब चीज़ें, माँ का आशीर्वाद भी आपको मिल गया है, बाबा का भी आपको गाइडेंस और आशीर्वाद मिल गया है। तो बस आप कहते हैं ना कि माँ की इस चीज़ को आप गाइडेंस को लीजिए, फॉलो कीजिए, और डिवाइन टाइम आने तक आप जो है, जो बाबा ने हमको बताया है ना, ट्रू डिवोशन, शो कंपैशन, स्पीक ट्रूथ, फोकस ऑन योर गोल्स, क्लियरली कम्युनिकेट विद यूनिवर्स, इन सब चीज़ों को आप कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, है ना। कल की उसमें था ना रीडिंग में, वीर तुम बड़े चलो, है ना। तो बस ऐसे ही हमें बढ़ना है। और इसके साथ ही जो है मैं आपको, हाँ जी, रेमेडी तो बता दूं, सॉरी फिर मैं ऐसे ही भुलक करूँ। देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप प्रसाद में बूंदी, हाँ जी, आप बाबा को प्रसाद में बूंदी है, बनाना है, गुड़ है। देखिए बाबा को तो यही सब बहुत सिंपल है बाबा, है ना, एकदम बहुत ही प्यारे हैं माँ, एकदम सादा से कहते हैं ना। और रेमेडी क्या है, तो वही है कि भाई आपको हमेशा कंपैशन रखना है जब हम किसी को हेल्प या मदद करते हैं। देखिए हमें ईगो के चलते नहीं कोई चीज़ करनी, ये नहीं कि हमको हेल्प करना, हमको सिर्फ माध्यम बनना है। क्योंकि हम कई बार क्या होते हैं ना, जाने अनजाने में हमें ईगो हो जाती है, यार ये मैंने किया, हम किसी की हेल्प करते हैं यार मैंने किया, लेकिन एक्चुअली आप ऐसा नहीं होता। देखिए अगर आप किसी की हेल्प भी कर रहे हो ना, तो आपको नहीं पता ईश्वर आपको ब्लेस करने के लिए कोई तो तरीका करेगा ना। ऐसा नहीं है कि हर कर्म आपने अच्छा किया, दूसरे वाले ने नहीं किया, उसने भी किया हुआ है। तो ये बोथ साइड होता है। कहते हैं ना कि भाई आपकी डिमांड एंड सप्लाई, तो बाबा क्या करते हैं, हमने आपकी डिमांड है ना, तो डिमांड बोथ साइड है, तो वो उसको उससे मिला देते हैं कि यानी एक जगह से डिमांड आ रही है तो दूसरी जगह से सप्लाई आएगी, है ना। सपोज किसी को आपको ब्लेसिंग की ज़रूरत है और किसी को गाइडेंस की ज़रूरत है। अब गॉड क्या करेंगे, है ना, गाइडेंस के थ्रू और वो ब्लेसिंग के थ्रू, है ना। आपको कोई चीज़ गाइडेंस मिल गई, उसने आपको ब्लेसिंग दे दी, आपने किसी की हेल्प कर दी, उसने आपको ब्लेसिंग दे दी। क्या हुआ, ये क्या चीज़ हुई, आपको ब्लेसिंग की ज़रूरत थी तो आपसे वो काम कराया गया, ताकि आपकी जो आपने जो विशेस मांगी हैं गॉड से, ठीक है, उनको पूरा करने के लिए वो वेट, कर्मों का, अच्छे कर्मों का वेट आए, है ना। तो वो ब्लेसिंग जो है ना इस तरीके से काम करती हैं। आपको बिल्कुल कहते हैं ना, आप एक डार्कनेस या ऐसे एज पे भी खड़े होते हो ना, तो जो आपने दुआएं कमाई होती है ना, वो आपको निकाल के ले जाती हैं। तो बस इसी के साथ ही, और मैं और देख लेती हूँ कि हाँ जी, देखो ये तो यही वाली बात आ गई कि राइट क्लियरली, है ना।
और हाँ, इसमें बाबा ने जो यूनिवर्स की इसमें रेमेडी बताई है ना, ये तो देखिए जो ग्रह वाली है वो तो वाइट पे ही करनी है। बाबा ने बताया जो यूनिवर्स में आप सेंड करोगे ना, देखो बाबा की रेमेडी है तो उसको हम ऐसे लेंगे, तो योर डिज़ायर ऑन येलो पेपर विद रेड पेन, यानी कि बाबा की ये रेमेडी यूनिवर्स से जब आप कुछ मांग रहे हो ना, तो आप उसको मांगते टाइम में आप येलो पेपर पर रेड पेन से लिख करके मांग लेना। फोकस ऑन योर गोल्स। हाँ जी, रेमेडी राम 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 चांट, आपको गोल पर फोकस करना है तो श्री प्रभु श्री राम, जहाँ श्री राम है वहाँ स्वयं हनुमान बाबा हैं। तो इसके साथ ही एक बहुत ही ब्यूटीफुल गाइडेंस, मैं तो यही कहूँगी कि ये हमें गाइडेंस, और सच में पता है इस समय हमको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है और स्ट्रेंथ, इससे ज़्यादा मैं और क्या चाहिए कि माँ काली की हमको स्ट्रेंथ मिल गई है ना। माँ ने देखो कहा ना कि बस आप माँ काली को इन्वोक कर लीजिए, उन्हें बुला लीजिए कि माँ हमको भाई ये चीज़ें हैं हमारी, बस आप ही संभालो, सरेंडर कर दो। क्योंकि देखिए जो साइकिल में जो हम बार बार आते हैं ना, वो इसीलिए ही आते हैं कि हमको नहीं पता होता कि कौन सा कर्म हमको करना है और कौन सा नहीं करना, कौन से में हमें अटैच होना है, हमें नहीं पता, क्योंकि माँ को सब कुछ पता है। हमको नहीं पता अपने पिछले जन्मों का, लेकिन माँ को सब पता है। तो कई बार क्या होता है ना, आपने सत्संग में सुना होगा कि कहीं लास्ट सीढ़ी से ना चूक जाएं, तो कहीं हम लास्ट उससे ही ना रह जाए ना, इसलिए जो माँ काली आते हैं ना, वो हमारे साइकिल्स को, अनवांटेड चीज़ों को, जो हमारे कहते हैं ग्रोथ में, हमारे सोल एवोल्यूशन में, या हमारे बड़ा फोकस होता है कि हम कुछ ह्यूमैनिटी के लिए करना चाहते हैं, तो उसको सही समय पे सही तरीके से डिलीवर हो जाए हम तक, उसके लिए जो माँ काली है ना, वो हमारे हेल्प करती हैं, हमारी मदद करती हैं, उस अंधेरे को हटाती हैं जिसमें हमें कुछ चीज़ समझ नहीं आती, और वो रोशनी, वो डॉन, वो हमारी इनर विजडम हमको माँ काली की ग्रेस से मिलती है। और इसी के साथ ही हम बाबा का ट्रू डिवोशन, मैं माँ बाबा से दोनों से प्रार्थना करूँगी कि वो आपको बाबा का जो है ट्रू डिवोशन का आशीर्वाद मिले, और माँ युगा शक्ति की, युग बदलने वाली शक्ति, युग परिवर्तन वाली शक्ति, माँ भगवती आपको उसका रिसीवर बनाए, ताकि उस शक्ति से, उस डिवाइन विजडम से, माँ की उस दिव्य शक्ति से, जो डिवाइन अंडरस्टैंडिंग है, दिव्य ज्ञान है, ठीक है, और माँ की ग्रेस से आप उसे रिसीव कर सकें, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ से ही सब कुछ है और डिवाइन विजडम से ही सब कुछ है। डिवाइन विजडम से ही हमें समझ में आता है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, और जब हमें ये बात समझ में आ जाता है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम माँ शक्ति, माँ शिव के बच्चे हैं, तो उसके बाद हमारी जो हर चीज़, हमारा जो भय होता है, हमारी जो कमियाँ होती हैं, हमारी जो ट्रॉमास होते हैं, वो माँ के रिफ्यूज़ में, बाबा की गाइडेंस में जो है वो हील हो जाते हैं। तो माँ भगवती, माँ युगा शक्ति आपको अपने दिव्य ज्ञान से भरपूर करें, और बाबा जो हैं आपको वो बल, वो चातुर्य, उस भक्ति का, उस डिवोशन का, उस ट्रूथ को करने का वो बल दें आपको, जिससे कि आप अपने मंजिल को, अपने गोल को अच्छे से रिसीव करें और उसे एंजॉय करें। इसी के साथ ही मैं माँ भगवती का और सब शक्तियों का धन्यवाद करती हूँ, अपने सद्गुरु का, और आप सबका भी इतना सारा प्यार और इतना सारा कहते हैं ना एक आदर देने के लिए। आप सबको भी माँ भगवती ब्लेस करें और आपको आपकी वो रिस्पेक्ट दे जो आपसे छीन ली गई थी। धन्यवाद।